तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जियोग्राफी का जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चला रहे थे, तो उसी सीरीज़ में हम आ चुके हैं। जो आपका पहला बुक है उसके चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 वाला जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर मैं मतलब ये जो पहली बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसको आप पार्ट 4 भी कह सकते हैं, जिसका नाम है मानव विकास, इंग्लिश में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट कह लीजिए। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस में काम आ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह लीजिए या एमसीक्यू कह लीजिए पूरे सिलेबस का आपका बना रखा है, जियोग्राफी सब्जेक्ट का, भूगोल का आपका। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो वहाँ पर आप जियोग्राफी का प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको। जियोग्राफी यानी क्लास 12th भूगोल का जो आपको प्लेलिस्ट है उसको ढूंढिएगा और उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है सो कि एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का मापक कह लीजिए या सूचक कह लीजिए नहीं है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मानव विकास होता है, HDI होता है, ठीक है, उसका मापक या सूचक नहीं है। ठीक है, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य भी आ जाएगा, संसाधनों तक पहुंच भी आ जाएगा, लेकिन नागरिक अधिकार नहीं आएगा। अगर हम लोगों को मानव विकास को मापना है या फिर सूचक कह लीजिए, ठीक है, तो हम लोग शिक्षा के स्तर से देखते हैं, स्वास्थ्य के स्तर से देखते हैं, संसाधनों की कितनी पहुंच है जनता की उसको देखते हैं। लेकिन आपका इसके अंदर हम लोग ये नागरिक जो अधिकार है ये वाला आपका नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ये 4th वाला। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से क्या मानव विकास का उपागम नहीं है। ठीक है, पहला है आपका आय उपागम, यहाँ आय लिख दिया है, ठीक है, तो इसको आप आय उपागम समझिए, ये है आपका। दूसरा है आपका कल्याण उपागम, ये भी है आपका मानव विकास के उपागमों में आता है, उपागमों में आता है। ठीक है, तीसरा है आपका क्षमता उपागम, तो ये भी आएगा आपका। चौथा है आवास उपागम, तो ये आपका गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आवास उपागम जो है आपका मानव विकास के उपागमों में नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बेसिकली ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है आपके लिए इस तरह से कि इस कथन को पढ़ना है और आपको पहचान करनी है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो कथन को पढ़ते हैं और आंसर भी देते हैं। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ तो कथन को पढ़िए पहले। क्या पूछ रहा है हमसे? कथन में बोल रहा है बच्चों कि मानव विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट, ये कथन, कुछ भी कह लीजिए, किसके द्वारा बोला गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है आपका LNC सैंपल, दूसरा है आपका रेडजेल, तीसरा है आपका डॉक्टर महबूब उल हक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये कहा गया है कि जो मानव विकास है ना, उससे अभिप्राय आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के विकल्पों, यानी विकल्प को इंग्लिश में आप ऑप्शंस कह लेंगे, ऑप्शंस में वृद्धि होना चाहिए, वही मानव विकास कहलाता है, और जीवन में सार्थक सुधार लाए। फॉर एग्जांपल विकल्पों में वृद्धि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि मानव का विकास हो रहा है, आप ऐसे समझिए कि पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पहले सबसे शुरुआत में तो पैदल जाते होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ तो उसको बैलगाड़ी का ऑप्शन मिला, फिर बैलगाड़ी पे आदमी जाने लगा, फिर उसको धीरे धीरे और विकास हुआ, फिर मोटरसाइकिल्स का आविष्कार हुआ, साइकिल का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहले साइकिल का हुआ, फिर मोटरसाइकिल का हुआ, फिर गाड़ी यानी कार का हुआ, फिर ट्रेन का हुआ, फिर प्लेन का हुआ। समझ रहे हैं? तो अब मानव के पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस है आज के टाइम पे। अगर मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है तो क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास? प्लेन है, ट्रेन है, बस है, खुद का व्हीकल यूज़ कर सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर आपका कार हो।
ठीक है, साइकिल से भी जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है, मानव के पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। तो यही चीज़ डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा बताई गई है कि मानव का जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि मानव के विकल्पों में वृद्धि होना चाहिए और उनके जीवन में सार्थक सुधार लाना चाहिए। वो चीज़ सार्थक मैंने कह दिया, मतलब सुधार आए। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि अपने विकल्प को चुनने की शक्ति का विचार करना कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों, अपने विकल्पों को चुनने की जो शक्ति है उसका विचार करना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण, समता, सतत पोषणीयता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो सशक्तिकरण कहलाता है, यानी कि अपने जो विकल्प होता है उनको चुनने की शक्ति का जो विचार है वो सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला है ये देखिए, ये एज इट इज़ मैंने आपकी सपोर्टिंग मटेरियल जो है उसके अंदर से लिया है आपके लिए। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखिए, इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इसमें क्या बताया गया है बेसिकली, अगर मैं आपको समझा सकूँ तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देन हम इसको समझेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो मैंने जूम कर लिया है। अब आई होप इसको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। इसके अंदर इससे रिलेटेड यानी कि पेपर में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये है कि विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो शब्द है वो सुनने में आपको एकदम कह सकते हैं सिमिलर लगेगा। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर अंतर होता है, विकास और वृद्धि में अंतर होता है। ठीक है, तो वही अंतर स्पष्ट करना है। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ घुमा करके क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप पूछ ले, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सपोर्टिंग मटेरियल का कटिंग लाया हूँ आपके लिए। तो ध्यान से समझिए विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। पहला देखिए, वृद्धि जो होता है समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ समझिए कि जो वृद्धि होता है, ठीक है, यानी ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है जो वृद्धि होता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से अगला पॉइंट जो है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पढ़िए एक बारी, कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। तो जो विकास जो होता है ना, उसका जो अर्थ होता है वो गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका विकास। यानी यहाँ पर इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में कह लीजिए या पॉइंट्स में आपने ये जाना कि जो वृद्धि है वो समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है, और यह जो है आपका धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन जो विकास है आपका वो आपका गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस समझ के चलिए। और वो क्या होता है, मूल्य सापेक्ष होता है। जो विकास होता है वो मूल्य सापेक्ष होता है। उसी प्रकार से तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। विकास जो है जब तक नहीं हो सकता जब तक जो वर्तमान दशाएं हैं उसके अंदर सकारात्मक यानी पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली आपका वृद्धि ना हो। ठीक है, इस तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। और ये जो है गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन जो है उसकी सूचक है। जो विकास है आपका, यहाँ पर देखिए, जो विकास है वो आपका गुणात्मक और पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। ठीक है, गुणात्मक और पूर्ण सकारात्मक यानी पूरी तरह से सकारात्मक, प्योरली कह लीजिए, आपका जो है सो कि पॉजिटिवली कह लीजिए। ठीक है, पॉजिटिवली परिवर्तन यानी चेंजेस का सूचक है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जियोग्राफी जो है आपका थोड़ा सा आपको दिमाग में ये मान के चलिए, आपको समझने का प्रयास करना होगा एक लेवल तक जा कर के कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, सिमिलर ही है, ये मान के चलिए आप। इसके लिए एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है जो मेरे अध्यापक यूज़ किया करते थे। ठीक है, लेकिन वो शब्द मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो शब्द का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा। तो उसी तरह से यहाँ पर विकास और वृद्धि को आप मान के चलिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, अगर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू बेस्ड तो आप ज़रूर बताइएगा। तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं जो मैंने आपको बताया उसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है,
और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है साल 2021 के अनुसार। ठीक है, अगर हम आपकी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा पुराना डेटा हो सकता है, तो एक बार अपनी एनसीईआरटी ज़रूर देख लें, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है वो आपकी एनसीईआरटी के अनुसार बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर देख लीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, वो है आपका 131वां स्थान है आपका मानव विकास सूचकांक के अंदर। भारत का जो स्थान है वो 131वां है। ठीक है, एक बार आप अपनी एनसीईआरटी में देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा, लेटेस्ट डेटा मैंने आपको बताया है। आगे चलिए, आगे देखिए, एक और आप कह लीजिए फुल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फुल फॉर्म क्या है? एचडीआई। आपने बहुत नाम सुना होगा, इस चैप्टर का भी जो नाम है ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, लेकिन एचडीआई का भी नाम आपने सुना होगा। इस चैप्टर के अंदर भी जिक्र दिखेगा आपको उसका। एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर वही पूछा है कि एचडीआई का पूर्ण रूप आप बताना है आपको। तो देखिए, एचडीआई का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, हिंदी में इसको मानव विकास सूचकांक आप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई आपसे पूछे कि एचडीआई क्या होता है, तो एचडीआई होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, एचडीएफसी बैंक तो आपने सुना ही होगा, उसी तरह से एचडीआई को भी याद कर लीजिए। इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हिंदी में मानव विकास सूचकांक। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप एक और चीज़ है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को भी। आप हम चैप्टर देख रहे हैं मानव विकास, तो आप पूछेंगे कि सर मानव विकास होता क्या है, इतनी देर से आप चैप्टर पढ़ा रहे हो लेकिन मानव विकास तो आपने बताया नहीं। तो ये भी समझ लीजिए मानव विकास क्या होता है। देखिए, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको वीडियो के थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में बताया था, डॉक्टर महबूब उल हक वाला एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, वही चीज़ डेफिनेशन के रूप में बता दिया गया है यहाँ पर मानव विकास क्या है। तो मानव विकास शब्द का अभिप्राय क्या कहला रहा है यहाँ पर? लोगों के विकल्पों में वृद्धि से, यानी लोगों के ऑप्शंस में वृद्धि होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, और जीवन में सुधार लाना चाहिए। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये है आपका मानव विकास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मानव विकास क्या होता है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि सार्थक जीवन केवल डैश होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका दीर्घ, दूसरा है दीर्घ नहीं, तीसरा है लघु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सार्थक जीवन का मतलब कोई एक नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा ये मान के चलिए सार्थक जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ये मान के चलिए, तो सार्थक जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा आप ये भी मान सकते हैं सार्थक जीवन का मतलब एक अच्छा जीवन, अच्छे जीवन के अंदर मतलब एक अच्छा जीवन जीना, पूरा ज़िंदगी जीना। उसके अंदर ये भी मान सकते हैं अच्छा फैमिली रिलेशंस, अच्छा पैसा कमाना, अच्छा लक्ष्य का प्राप्ति करना, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपका सार्थक जीवन के अंदर। कोई एक डेफिनेशन आपका नहीं है सार्थक जीवन का, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो आप ये बता सकते हैं कि सार्थक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा बताया हूँ। तो सार्थक जीवन जो है आपका वो केवल डैश नहीं होना चाहिए, तो केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने वो एक फेमस डायलॉग भी सुना होगा कि बाबू मोशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, समझ रहे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आता है कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान है, ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मानव विकास सूचकांक में विश्व में पहला स्थान किस देश को प्राप्त है? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है फ्रांस। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में जो पहला स्थान है वो नॉर्वे को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, मतलब मानव विकास सूचकांक के अंदर आप 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं बेसिकली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ये मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या फिर संसाधनों की पहुंच, संसाधनों तक की पहुंच की बात करें, तो सारी चीज़ें नॉर्वे में आपको अच्छी देखने को मिलेंगी।
एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो में देखा था कि नॉर्वे में ऐसा होता है ना कि अगर लोग क्या करते हैं, अपने जो पुराने ठंडी में ना काम आने वाले कपड़े जो होते हैं ना, पेड़ों के सहारे छोड़ के चले जाते हैं ताकि जिनको ज़रूरत है वो ले सके। नॉर्वे में ऐसा भी होता है कि किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाता है कोई गरीब व्यक्ति, तो उसको यूं ही खाना दे दिया जाता है। ये सिर्फ कह सकते हैं आप, उसके लिए नहीं है कि हाँ एक वीडियो बना लिया या उसके लिए नहीं, ये पूरे देश की बात हो रही है कि पूरे देश में अगर मान लीजिए कोई गया खाना लेने तो उसको दे दिया जाता है। ठीक है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट बना रखा है। वहाँ पर संसाधनों की पहुँच की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी संसाधन उनको इजीली मिल जाता है, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान ही क्यों ना हो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें आपका स्वास्थ्य के मामले में, कि स्वास्थ्य के मामले में भी नॉर्वे बहुत अच्छा है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, और हालांकि नॉर्वे जो है एक ऐसा जगह है जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ये भी एक सत्य है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मानव विकास सूचकांक के अंदर अगर आपसे कोई बात करे कि विश्व में पहला स्थान किस देश को प्राप्त है, तो नॉर्वे को प्राप्त है। और आपसे बात करें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 131वां स्थान 2021 के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। एक बारी आप अपने NCERT बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बस यही था आज का ये वीडियो बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।